अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 9वीं किस्त मकड़े का जाल का पहला हिस्सा। कनाला को सुरंग के अंदर सांप के फुंकारने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वो अंदर जाते हुए घबरा रहा था। सांप के फुंकारने की आवाज़ रकासा ने भी सुन ली। वो डर कर पीछे हट गई, मगर खजाने का लालच ऐसा था कि वो बाहर भी खड़े नहीं रह सकते थे। दूसरे उसे ये भी डर था कि वहाँ कोई आकर उन्हें गिरफ्तार न कर ले, इसलिए कि राजा के सिपाही इस इलाके में हर वक्त गश्त करते रहते थे, क्योंकि वो शहर की फसील के आसपास का इलाका था और राजा को वहशी हुन कौम की तरफ से तिब्बत पर हमले का बहुत खतरा था। रकासा ने कुनाला की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, देवताओं के लिए किसी तरह सांप को हलाक करो, हमें खजाने की तलाश में इस सुरंग के अंदर हर हाल में जाना पड़ेगा। मगर सांप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कुनाला ने कहा। उसने एक खुश्क झाड़ी लेकर पत्थर रगड़कर जलाई और उसकी रोशनी में सुरंग के नीचे उतर गया। रकासा भी उसके पीछे पीछे थी। सांप अगर कहीं था तो वो आग को देखकर दूसरी तरफ चला गया। कनाला और रकासा फूंक फूंक कर कदम रखते सुरंग के अंदर चले जा रहे थे। ये सुरंग बड़ी पुरानी मालूम हो रही थी। छत नीची थी, दीवारों से पानी रिस रहा था और जमीन पर कहीं कहीं टपकते पानी ने कीचड़ पैदा कर दिया था। सुरंग एक तरफ घूम गई। अब उनके सामने पत्थर की टूटी फूटी सीढ़ियां थी जो एक चौड़े गड्ढे में उतर गईं। कनाला जलती हुई शाख हाथ में लिए नीचे गड्ढे में उतर गया। गड्ढे में एक तरफ बड़ा सा शगाफ दीवार में पड़ा था जिसके अंदर पत्थरों का ढेर लगा था। रकासा ने कहा कि उसका ख्याल है खजाना यकीनन इन पत्थरों के नीचे होगा। नक्शा भी यही कह रहा था। कनाला ने जलती हुई टहनी को दीवार से लगाया और बड़े जोश और खरोश के साथ पत्थर को इधर उधर हटाना शुरू कर दिया। जब सारे पत्थर हट गए तो रकासा की चीख निकल गई। नीचे एक लकड़ी के संदूक के ऊपर किसी इंसानों का हड्डियों का पिंजर पड़ा था। साफ मालूम होता था कि कोई शख्स खजाने को चुराने वहां आया था और फिर किसी वजह से मर गया और लाश गल सड़कर हड्डियों में वहीं रह गई। कुनाला ने हड्डियों के पिंजर को परे फेंककर संदूक के ताले को पत्थर मारकर तोड़ दिया। ताला टूटने के बाद उसने संदूक का ढकना उठाया तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, जो हर तरह की चमक ने सुरंग के अंदर अंधेरे में रोशनी कर दी। कुनाला ने खुशी से पागल होकर कहा, आखिर खजाना मिल गया, मैं बादशाह हूँ, तिब्बत का बादशाह। वो पागलों की तरह खुशी में आकर नाचने लगा। नाचते नाचते वो ठोकर खाकर खजाने के ऊपर मुंह के बल गिरा और जब वो उठा तो उसे वही फनकार सुनाई दी। उसने देखा कि 10 फुट लंबा सांप फन फैलाए ज़मीन से 4 फीट ऊपर उठाए उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था और मुंह से 2 शाखा जुबान निकाल रहा था। कुनाला का तो जैसे खून ही खुश हो गया, उसके बदन पर पसीना आ गया। रकासा भी दहशतज़दा होकर दीवार के साथ लग गई। वो कांप रही थी और माथा पसीने में तरबतर हो गया। इतने में कुनाला ने उसे आवाज़ दी, मुझे बचाओ। कुनाला की आवाज़ में इल्तिजा थी। उसे अपनी मौत 1 फुट के फासले पर नजर आ रही थी। सांप की सुर्ख आंखें और बार बार फुनकारते मारती जुबान ने उसे पत्थर कर दिया। वो जहां पड़ा था वहीं रह गया। कोशिश के बावजूद वो 1 इंच भी अपनी जगह से न हिल सका। उसका ख्याल था कि अगर रकासा सांप पर पड़े पत्थर को फेंके तो हो सकता है सांप मर जाए और उसकी ज़िंदगी बच जाए। चुनाचे एक बार फिर उसने आवाज़ दी, सांप को पत्थर से कुचल दो। उसकी आवाज़ में घबराहट थी और वो लर्ज रही थी। रकासा ने उसकी आवाज़ सुन ली, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। एक बार उसने सांप को कुचल देने के ख्याल से ज़मीन पर से पत्थर उठाने के लिए हाथ ज़रा सा हिलाया तो सांप ने ज़बरदस्त फनकार के साथ रकासा की तरफ देखकर अपना फन लहराया। रकासा वहीं की वहीं बुत बनकर रह गई। कनाला ने सोचा, इस तरह तो वो ज़रूर सांप के हाथों डसवा कर मर जाएगा, क्यों ना थोड़ी सी कोशिश करके आज़ाद होने की फ़िक्र की जाए। इसके साथ ही उसने ख़जाने के ऊपर बड़े बड़े पत्थर की तरफ सिरकना शुरू कर दिया। उसके पीछे खिसकने से सोने के कुछ सिक्के और जवाहरात फर्श पर गिर पड़े। सांप चौकन्ना हो गया। उसने बार बार अपनी ज़ुबान लहराना शुरू कर दी। कनाला एक पल के लिए दुबक कर सिमट गया। सांप भी अपना फन उठाए वहीं का वहीं रह गया और अपनी लाल लाल आंखों से कनाला की हरकत का जायजा लेने लगा। कनाला ने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की कि रकासा क्या कर रही है, आखिर वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रही। अभी उसने ज़रा सी गर्दन हिलाई थी कि सांप को यूं लगा जैसे उस पर हमला होने लगा। उसने फन आगे बढ़ाया और आन की आन में कनाला की गर्दन पर डस लिया। कनाला की चीख निकल गई। उसने पत्थर उठाकर मारने की कोशिश की, मगर सांप गायब हो चुका था। मुझे सांप ने डस लिया, वो खुदा के लिए कुछ करो, वो बेबसी के आलम में चिल्लाया। रकासा ने आगे बढ़कर कनाला को संभाला और उसकी गर्दन पर सांप के डसने का जख्म देखने लगी। जहां सांप ने डसा था वहां गोश्त सुर्ख होकर स्याह होना शुरू हो गया। रकासा अभी सोच रही थी कि कनाला की ज़िंदगी कैसे बचाई कि उसका रंग नीला पड़ गया, नाक से खून जारी हो गया, होंठों से झाग बगने लगा, आंखें सफ़ेद होने लगीं, हाथ पांव अकड़कर अंदर की तरफ मुड़ गए। रकासा ने कहा, देवता के लिए बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कनाला ने होंठ खोलकर कुछ कहना चाहा, मगर ऐसा लगता था कि सांप के मोहलिक जहर ने उसकी ज़ुबान को पत्थर कर दिया। कोशिश के बावजूद वो अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना अदा कर सका। सिर्फ रकासा को गूं गां सुनाई दी। अब कुनाला के नाक, कान और मुंह से खून जारी हो गया और उसकी आंखें पथरा गईं।
रकासा ने आवाज़ दी तो उसे कोई जवाब न दिया। उसने हिचकी ली और मर गया। रकासा उसे वहीं रखकर एक तरफ हट गई। अचानक एक गिड़गिड़ाहट सुनाई दी, जलजला आ गया हो जैसे। ज़मीन हिलने लगी, सुरंग की गार से पत्थर गिरना शुरू हो गए। एक धमाके के साथ ऊपर से पत्थरों का एक तोदा गिरा और सारा खजाना उसमें दफन होकर रह गया। साथ ही कनाला की लाश भी पत्थरों में गुम हो गई। रकासा चीख मारकर घड़े में से बाहर निकल आई। पत्थर भी घड़े पर गिर रहे थे। रकासा सुरंग में से बाहर की तरफ झांकने लगी। उसके पीछे बराबर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। वो सुरंग में से बाहर निकलकर रेत पर गिर पड़ी। उसके पीछे एक बड़े पत्थर ने गिरकर सुरंग के दरवाजे को बंद कर दिया। ज़मीन पर गिरे गिरे रकासा ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो सुरंग का मुंह बंद हो गया। ऐसा मालूम होता था कि वहाँ कभी कोई दरवाज़ा था ही नहीं। जलजला अब रुक गया, ज़मीन के झटके बंद हो गए। रकासा कितनी देर ज़मीन के साथ लगी कांपती रही। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि उठकर वहाँ से भाग सके। उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई कनाला को सांप के डसने से मरते और फिर खजाने पर पत्थरों की बारिश होते देखी। उसका सारा जिस्म खौफ से ठंडा पड़ गया। आखिर उसकी खोई हुई हिम्मत वापस आई। वो ज़मीन पर से उठी। उसने अपने कपड़े झाड़कर सुरंग की तरफ देखा। उसका दिल ये सोचकर खून के आंसू बहाने लगा कि इस खूनी गार के अंदर कनाला की लाश पत्थरों में दबी पड़ी है। अब उसे इस जगह से दहशत होने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ तारों की हल्की हल्की रोशनी थी। रकासा वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ी। उसका दिल खजाने के करीब जाकर नाकाम होने और कनाला की मौत से बोझल हो रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कुदरत ने कनाला से नेक दिल बूढ़े तिब्बती के खून का बदला लिया। कनाला ने बूढ़े को बेगुनाह मार डाला। उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। देवताओं ने कनाला से बूढ़े के कत्ल का बदला ले लिया। उसकी लाश गार के अंदर पत्थरों में दफन हो गई। रकासा रात भर चलती रही। वो तिब्बत शहर के करीब से गुजरकर वापस अपने गांव की तरफ जा रही थी, जहां उसकी माँ की खाला रहती थी। उसका जहन परेशान हो रहा था। उसने कितनी मुश्किलों के साथ खजाने का नक्शा हासिल किया, फिर कनाला को साथ लेकर गिरती पड़ती खजाने के गार तक पहुंची। और इस सारी जद्दोजहद का अंजाम ये हुआ कि कनाला को सांप ने हलाक कर दिया। खजाना पत्थरों में छुप गया और वो खाली हाथ वापस घर जा रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत ये कि खजाने का नक्शा भी अंदर खजाने के पास रह गया। उस वक्त जलजले और पत्थरों के गिरने की अफरा तफरी में खजाना का नक्शा रकासा जेब से निकाल ही ना सकी। वो कनाला की जेब में रह गया। बाहर आकर उसे ख्याल आया कि वो बहुत पछताई, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। सुरंग का दरवाज़ा पत्थरों से बंद हो गया था। फिर भी रकासा ने उस सुरंग और पहाड़ की सारी चट्टान की निशानियां जहन में याद कर लीं। उसे यकीन था कि वो दोबारा किसी वक्त वहां आए तो खजाने को जाने वाली सुरंग के दरवाजे को पहचान सकती। मगर सवाल ये था कि वो अकेली कभी इधर आने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी, और किसी को साथ लेकर आए तो सारा खजाना वो खुद ही लूट कर साथ ले जाता। खाला के गांव पहुंचकर रकासा ने घर के तख्त पोछ पर बेदम होकर गिर पड़ी। चल चलकर उसके पाँव में छाले पड़ गए और सांस फूला हुआ था। उसने अपनी खाला को सारा किस्सा सुनाया। कनाला की इबरतनाक मौत का सुनकर बूढ़ी औरत को बड़ा सदमा हुआ। उसने कहा, बेटी, कनाला को बूढ़े को कत्ल नहीं करना चाहिए था। ये उसे एक बेगुनाह दरवेश बूढ़े को कत्ल करने की सजा मिली। खाला जब सांप ने उसे डसा, उसका रंग स्याह पड़ गया और नाक कान होठों से खून जारी हो गया। देवता उसकी रूह को माफ़ करे। उसकी लाश को देखते देखते गलने सड़ने लगी। बेटी, तिब्बत के सहराओं और मैदानों के सांप बेहद जहरीले होते हैं और यहाँ का नाग तो इंसान को एक पल में ख़त्म कर देता है। लेकिन खाला, उस खजाने का क्या बनेगा? मेरी बच्ची, उस खजाने की हिफाजत स्याह नागिन कर रही है। वो देवी योसा है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कोई भी खजाने की तलाश में जाएगा, उसका यही असर होगा। तो क्या इतने कीमती खजाने को भुला दिया जाए? हाँ मेरी बच्ची, अक्लमंदी और दूरदर्शी का तकाजा ये है कि हम उस खजाने को भूल जाएं। बहुत अच्छा खाला, मैं भूलने की कोशिश करूंगी। कहने को तो रकासा ने ऐसा कह दिया, मगर खजाना एक जिंदा भूत बनकर उसके दिलो दिमाग पर सवार हो गया। उसे उठते बैठते खजाने के ख्वाब आने लगे। उसके सामने जवाहरात और सोने चांदी से भरा हुआ संदूक खुल जाता और मोती लाल हीरे जमूर्द और हकीके ज़मीन पर गिरने लगते। वो ख्वाब में देखती कि उसने खजाना गार से बाहर निकाल लिया है, शाम को हलाक कर दिया और खच्चर पर संदूक लादे अपने घर की तरफ जा रही है। फिर वो देखती कि वो अपने आलीशान संगे मरमर के महल में जालीदार झरोके के पास तख्ते ताउस पर बैठी है और कनीज़ें उसके पाँव गुलाब के अर्क से धो रही हैं। मगर जब उसकी आंख खुलती तो वो अपनी खाला के कच्चे मकान में एक लकड़ी के तख्ते पर पड़ी होती। उसे अपनी हालत पर बड़ा तरस आता। वो ये सोचकर पागल हो जाती कि वहाँ से आधे दिन की मुसाफत पर एक गार के अंदर इतनी दौलत पड़ी है कि वो सारी ज़िंदगी एक महल में महारानी बनकर बसर कर सकती है। लेकिन वो अकेली उस दौलत को हासिल नहीं कर सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई बहादुर मर्द उसके साथ हो। हकीकत ये थी कि बूढ़े तिब्बती की रूह कनाला से अपने कत्ल का इंतकाम लेने के बाद रकासा से भी बदला लेने का सोच रही थी। यही वजह थी कि रकासा को एक रोज़ ख्याल आया कि वो एक मर्द के सहारे के बगैर भी चाहे तो खजाना हासिल कर सकती है। फिर उसे ख्याल आया कि वो गार के दरवाजे का पत्थर कैसे हटाएगी और अंदर कैसे खुदाई करेगी। वो इस नतीजे पर पहुंची कि उसके साथ कोई मर्द नहीं होगा, वो खजाने तक नहीं पहुंच सकेगी। अब वो एक ऐसे साथी की तलाश में रहने लगी जो मर्द हो और उसका करीबी रिश्तेदार हो, जो उसके साथ खजाना हासिल करने जा सके और जो ये राज किसी पर फाश भी ना करे। कुदरत जब किसी से बदला लेती है तो फिर उसका कोई ना कोई सबब पैदा कर देती है। ये रकासा बूढ़े तिब्बती बुजुर्ग के कत्ल में बराबर की शरीक थी, इसलिए यूं क्यों कर हो सकता कि उसे उसके गुनाह की सजा ना मिले। चुनाचे एक रोज़ ऐसा हुआ कि बूढ़ी खाला का एक पोता उसके बेटे की वफ़ात के बाद
मुल्क के एक सौदागर का नौकर बनकर वहाँ रह रहा था। बगावत हो जाने के बाद दर बदर की ठोकरें खाता उसके पास पहुँच गया। उस नौजवान का नाम सियांग था। वो एक महंगा और ठिगने कद का आदमी था जिसकी आवाज़ गधे से मिलती जुलती थी। वो दौलत के लिए किसी को भी हलाक कर सकता था। उसने अपनी बूढ़ी दादी और रकासा को बड़ी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाए, जिसमें यह भी था कि उसने चीन में कई डाकुओं को हलाक किया और फिर एक बादशाह के महल में दाखिल होकर उसके सारे दरबारियों को सोते में गला घोंट कर मार डाला। रकासा सियांग उससे बड़ी मुतासिर हुई और उसने सोचा कि यह शख्स उसके साथ खजाने तक जाने के लिए बड़ा मौजू रहेगा। उसने एक रोज़ सियांग से खजाने का जिक्र किया तो वो खुशी से उछल पड़ा। क्या सचमुच कहीं खजाना है? रकासा ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक खजाने की सारी कहानी सुना दी। उसे ये भी बता दिया कि उससे पहले खजाना उसके भाई कनाला को हलाक कर चुका है, जिसकी लाश खजाने पर ही दबी है। सियांग ने सीने पर हाथ मार के कहा, मैं एक बहादुर इंसान हूँ, सांप कैसा ही जहरीला क्यों ना हो, जरूरत नहीं कि मुझे डर सके। तुम मेरे साथ चलो, हम एक ही रात के अंदर वहाँ से खजाना खोद कर ले आएंगे। सियांग ने फौरन 2 खच्चरों का इंतजाम किया और बूढ़ी खाला से इजाज़त लेकर एक रोज़ वो चुपके से खजाना लेने घर से रवाना हो गए। दिन भर चलने के बाद वो रात को उस मकाम पर पहुंच गए जहां वो गार था। गार का मुंह पत्थरों से उसी तरह बंद था। सियांग और रकासा खच्चरों से नीचे उतर आए। उन्होंने दोनों खच्चरों को एक जगह पत्थर के साथ बांध दिया। सियांग ने कुदाल निकालकर गार का मुंह खोदना शुरू कर दिया। सियांग एक ताकतवर इंसान था। थोड़ी ही देर में उसने गार के पत्थर इधर उधर हटा दिए। गार में सुरंग का रास्ता नजर आने लगा। सियांग ने हैरानी से कहा, यह तो सुरंग जा रही है। हाँ, यही सुरंग खजाने तक जाती है। सियांग एक मशल साथ लाया था। उसने पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की, मशल को जलाया और दोनों सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। रकासा उसकी रहनुमाई कर रही थी क्योंकि उसे रास्ते का इल्म था। चलते चलते आखिर वो सुरंग का मोड़ घूमकर उस मकाम पर आ गए जहाँ नीचे घड़ा पत्थरों से भरा हुआ था। रकासा ने इशारा करके कहा, यही वो घड़ा है जिसके अंदर खजाना दफन है। सियांग ने कुदाल लेकर घड़े में से पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। ये काम बड़ा हिम्मत तलब था, मगर उसने हिम्मत ना हारी और कुदाल चलाता रहा। वो पसीने में शराबूर हो गया। आखिर वो घड़े को पत्थरों से खाली करने में कामयाब हो गया। वही टूटी फूटी सीढ़ी नमदार हुई। दोनों सीढ़ी पर से होते हुए नीचे घड़े में उतर गए। सामने बाएं जाने पहलू में वो मकाम था जहाँ पत्थरों के नीचे कनाला की लाश और जवाहरात, सोने चांदी के सिक्कों और हीरे मोतियों से भरा हुआ संदूक पड़ा था। रकासा ने कहा, सियांग, अब हम खजाने के सराने पहुंच गए। ये वो पत्थरों का ढेर है जिसके नीचे ना सिर्फ मेरे भाई कनाला की लाश है, बल्कि हीरे जवाहरात और सोने से भरा हुआ संदूक भी है। हम उसे अभी निकाल कर ले जाएंगे। सियांग ने फातिहाना कहका लगाया। उसके कहके की आवाज़ सारे गार में गूंजी। सियांग ने धड़ाधड़ कुदाल चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद पत्थरों के नीचे से वो संदूक निकल आया जिसमें हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे और जिस पर कनाला की लाश पड़ी थी। रकासा के मुंह से चीख निकल गई। एक ही हफ्ते में कनाला की लाश गल सड़कर हड्डियों का ढांचा बन गई और उसकी खोपड़ी के ऊपर वही स्याह नाग बैठा फनकार रहा था। सियांग के आगे बढ़ने चाहा तो नाग ने अपना फन फैलाकर ऊपर उठा लिया। सियांग उस नाग से बचा। उसने कनाला को हलाक किया था। फिक्र न करो, मैंने इससे कई सांप हलाकर डाले हैं। इतना कहकर सियांग ने कुदाल लहराकर सांप पर हमला कर दिया। सांप उछलकर सुरंग की छत के साथ जा लगा। रकासा तो हैरान रह गई कि सांप इतनी तेजी से ऊपर उड़कर कैसे चला गया। सियांग ने कुदाल एक तरफ रखकर पत्थर सांप की तरफ मारने शुरू कर दिए। एक पत्थर भी सांप को न लगा, वो उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाता। सियांग थक गया। सांप फिर नीचे आया और उसके सामने खड़ा होकर फन लहराने लगा। सियांग को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में किसी ने जान निकाल ली हो। वो नाग की सुर्ख आंखों और फनकारती जबान के सामने बेबस हो गया। सांप ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ रेंगना शुरू कर दिया। रकासा भी बुत बनी दीवार के साथ लगी ये मंजर देख रही थी। सांप झूम झूम कर अपने फन को लहरा लहरा कर सुर्ख जुबान बाहर निकाल रहा था और फनकारता हुआ उसकी तरफ रेंग रहा था और सियांग बिल्कुल पत्थर बना अपनी जगह पर खड़ा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके अंदर से हिलने की ताकत ख़त्म कर दी हो। रकासा के दिल में ख्याल आया कि वो चीख कर सियांग को ख़तरे से आगाह करे, मगर आवाज़ उसके हलक के अंदर दब कर रह गई। सांप अब सियांग के सामने आ गया। एकदम ज़ोर से फनकारा और उसने बिजली की तेज़ी के साथ आगे झुककर सियांग के माथे पर डस दिया। एक फलक शिगाफ मार कर चीख सियांग गिर पड़ा। रकासा के मुंह से भी भयानक चीख निकल गई। वो घड़े की सीढ़ियों पर वापस भागने लगी तो सांप ने उसका पीछा किया और जब वो आखिरी सीढ़ी पर थी तो उसके ऊपर भी डसकर अपना जहर रकासा के जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया। रकासा चीख मारकर पीछे गड़े में सियांग के ऊपर गिर पड़ी। सांप बाहर निकल गया और फिर एक जलजले के भयानक झटके के साथ सारे का सारा पहाड़ अपने सारे पत्थरों समेत उन दोनों के ऊपर गिर पड़ा और वो दोनों खजाने के साथ गार में हमेशा के लिए दफन हो गए। बड़े पुजारी रत्नाकर थाइस को देवदासी मान लिया, मगर दिल से उसे शक था कि ये औरत असल नहीं बल्कि नकली देवदासी है। उसकी वजह ये थी कि पहली बार जब वो मूर्ति के अंदर दाखिल हुई तो मूर्ति पर कोई असर नहीं हुआ। अगर सचमुच असल देवीदासी होती तो पहली बार मूर्ति अपनी जगह से क्यों ना हिली। रत्नाकर के दिल में इस बात का भी सदमा था कि उसने उसे शिकस्त दी और राजा के सामने जलील किया। उसने राजा पर साबित कर दिया था कि वो औरत झूठी है और वो उसे फांसी के तख्ते पर ले गया था। लेकिन ऐन वक्त पर थाइस ने कुछ ऐसा जादू किया कि सारा खेल उलट गया।
और रत्नाकर को लेने के देने पड़ गए। कहाँ तो ये था कि वो देवदासी को फांसी दिलवा रहा था। जल्लाद ने उसके इशारे पर राजा के ऊपर उसके गले में रस्सा डाल दिया और क्या हुआ कि अचानक राजा और रत्नाकर दोनों को उस देवदासी के आगे सजदा करना पड़ा और उससे अपने किए की माफ़ी मांगनी पड़ी। राजा ने रत्नाकर को बुलाकर उसकी ज़बरदस्त बेइज्जती की और कहा कि उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो असली देवदासी को फांसी के फंदे तक ले गया। रत्नाकर ने हाथ बांध कर अर्ज़ की, महाराज मुझे क्या इल्म था कि ये असली देवदासी है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझसे गलती हो गई। राजा ने कहा, देवताओं का शुक्र है कि देवदासी मुझसे ज़्यादा नाराज़ नहीं, वरना मेरी सल्तनत को तबाह कर सकती थी। अब तुम्हारी सजा यह है कि हम हर रोज़ सुबह उठकर 10 बार देवदासी के सामने जाकर सजदा किया करो, मरता क्या ना करता। बड़े पुजारी को राजा का हुक्म मानना पड़ा। अब वो रोज़ाना सुबह उठकर देवदासी के स्थान पर जाता। वो मसहरी पर बड़ी शान से लेटी होती, कनीज़ें उसके बालों में सफ़ेद फूल और मोती पिरो रही होती और वो उसके सामने 10 बार सजदा करके उसे सलाम करके उल्टे पाँव वापस निकल जाता। उसमें उसे बड़ी जिल्लत नजर आती। इसलिए यकीन था कि औरत असली देवदासी नहीं, मगर वो मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था। राजा उसके और नए वज़ीर अंबर के हाथों में खेल रहा था। रत्नाकर इस बात को भी ख़ास महसूस कर रहा था कि जब से ये नया अंबरी वज़ीर आया है, राजा बिल्कुल बदल गया है, वो उसकी हर बात मान लेता है। उसने एक बार अंबर को देवदासी से बातें करते हुए भी देख लिया, जिससे उसके दिल में पुख्ता शक हो गया कि अंबर और देवदासी ज़रूर आपस में मिले हुए हैं। हालांकि अंबर ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखता कि सब्ज़ के सामने थाई से कोई बात ना करे। रत्नाकर ने एक रोज़ अपने शागिर्द से कहा, ऐसा लगता है कि ये शख्स अंबर कोई जादूगर है और इसने जादू के ज़ोर से मूर्ति को अपनी जगह से हिलाया था, वरना वो औरत असली देवदासी नहीं और मूर्ति कभी अपनी जगह से नहीं हिल सकती। आपका कहना दुरुस्त है सरकार, अंबर मुल्क अफ्रीका से जादू सीख कर आया है और अफ्रीका का जादू तो बड़ा सख्त होता है, उसकी मदद से तो इंसान दरिया के पानी पर भी चल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अब नकली देवदासी का भांडा किस तरह फोड़ा जाए, ये कैसे राजा पर साबित किया जाए कि औरत एक झूठी औरत है और अंबर ने जादू के ज़ोर से मूर्ति को अपनी जगह से हिला दिया है। सरकार वक्त का इंतज़ार करें, जो ही मुनासिब मौका मिला इनका भांडा ऐन चौराहे में फोड़ दिया जाएगा। बड़ा पुजारी यही सोचकर खामोश हो गया और किसी मुनासिब मौका का इंतज़ार करने लगा। लेकिन ये उसकी बदनसीबी थी कि उन्हीं दिनों मूर्ति पर किसी औरत को कुर्बान करने का मौसम आ गया। इसके लिए पुजारी ने एक औरत को चुनकर पहले ही तहखाने में बंद कर रखा था। उसे हर रोज़ दिन में 3 बार नहायत आला किस्म की खुराक दी जाती ताकि वो खूब मोटी ताज़ी हो जाए और उसकी कुर्बानी से देवता ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों। ये औरत एक गरीब बूढ़े पुजारी की बेटी थी जो अंधा हो चुका था। रत्नाकर ने ख़ास तौर पर उस औरत को चुना क्योंकि वो किसी बात पर उसके बाप अंधे पुजारी से नाराज़ था और उसे बदला लेना चाहता था। कुर्बानी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सारे मंदिर को फिर से धो धा कर साफ कर दिया गया। दीवारों पर फूलों की बेलें सजा दी गईं, सतूनों के साथ नई मशलें जला दी गईं। चबूतरे को हर रोज़ बकरी के दूध से धोया जाता था। इसको इस कुर्बानी का इल्म हुआ तो उसने अपने ख़ास कनीज़ को भेजकर अंबर को अपने कमरे में बुलाया। अंबर रात के अंधेरे में उससे मिलने आया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजा को मालूम हो कि वो एक दूसरे को जानते हैं। थाइस ने दरवाज़ा खोलकर अंबर को तख्त पर बिठाया और कुर्बानी के बारे में सारी बात खोलकर बयान कर दी। अंबर ने सारी दास्तान सुनकर कहा, इसका मतलब यह है कि इस शख्स रत्नाकर एक बार फिर बेगुनाह औरत की ज़िंदगी को बर्बाद करने का इरादा रखता है। हाँ अंबर, मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस औरत को भी इस जालिम के चुंगल से बचाया जाए और इसका भांडा भी फोड़ दिया जाए ताकि ये इसके बाद किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। इस वक्त मौका भी है, तुम फिक्र न करो, मैं इसे अपने बुरे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं इसका राज फाश कर दूंगा और इसने राजा और दूसरे लोगों की आंखों पर जो कुर्बानी की झूठी पट्टी बांध रखी है उसे खोलकर फेंक दूंगा और रत्नाकर को ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तुम इस सिलसिले में क्या करोगे, क्या मुझे नहीं बताओगे? मेरा ख्याल है कि जिस वक्त रत्नाकर प्याले में खून और लड़की का दिल डालकर राजा के आगे लाए, मैं उसी वक्त उठकर ऐलान कर दूं कि पुजारी रत्नाकर झूठा और दगाबाज है। इसने लड़की को कुर्बान नहीं किया बल्कि एक बकरी ज़बह करके उसका दिल प्याले में डाल दिया है। ये तो ठीक है कि तुम रत्नाकर को सज़ा दिलवा दोगे, लेकिन इस तरह वो लड़की भी नहीं बच सकेगी। राजा कहेगा कि अब बकरी की जगह असली औरत को मूर्ति के सामने कुर्बान किया जाए। अंबर सोच में पड़ गया था, इसने बिल्कुल ठीक कहा था। फिर उस औरत को किस तरह बचाया जाए? उसने कहा, क्या इस औरत को चुपके से अगवा करके किसी तरह रवाना कर दिया जाए? थाइस बोली, सिवाय इसके और कोई चारा नहीं। लेकिन हम आखिर किस किस औरत को हर बार अगवा करके फ़रार कराते रहेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राजा को इस इंसानी कुर्बानी से किसी तरह रोक दिया जाए? असल में होना तो यही चाहिए। खरा अब तो सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि हम इस औरत को किसी तरह अगवा करके यहाँ से भगा दें। इसके बाद मैं राजा पर असर डालकर उसे मजबूर करूँगा कि वो मूर्ति के आगे इंसानी कुर्बानी देना बंद कर दे। क्या इस दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम देवी बल्तीस को नहीं कह सकते कि वो एक बार आकर तिब्बत की औरतों को ज़िंदगी हमेशा के लिए महफूज कर दे? आखिर वो भी एक औरत है और दूसरी औरतों के साथ उसे ज़रूर हमदर्दी होगी।
मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं अंबर, फैसला कर लो, तुम यही करोगे ताकि कुर्बानी के रोज़ हम रत्नाकर की मकारियों को राजा के सामने फाश कर दें। बहुत अच्छा, मैं आज ही रात देवी बल्तीस से बात करता हूँ। अंबर थाई से इतना कहकर वापस अपने घर आ गया। घर आते ही उसने देवी बल्तीस की रूह को आवाज़ दी। वो नमदार हुई तो उसने सारी बात सुनाकर औरत के नाम पर रहम की भीख मांगी। तुम भी एक औरत हो बल्तीस, क्या तुम गवारा करोगी कि इस मंदिर में कुर्बानी के नाम पर हर बरस एक औरत को अगवा करके दूसरे मुल्क में जाकर फरोख्त किया जाता रहे? देवी बल्तीस ने अंबर की ज़बानी पूरी बात सुनी तो वो सख्त गुस्से में आ गई। उसने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं इस कमीने और जालिम पुजारी को ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगा। फिक्र न करो, कुर्बानी के रोज़ मैं मूर्ति मंदिर में मौजूद रहूंगी। देवी बल्तीस इतना कहकर चली गई। अंबर ने अगले रोज़ थाइस को जाकर बता दिया कि देवी बल्तीस राजी हो गई। और उसने वादा कर लिया कि वो कुर्बानी के रोज़ मूर्ति मंदिर में मौजूद होगी और रत्नाकर को उसके जुल्म का बदला चखा देगी। थाइस बड़ी खुश हुई। उस दौरान में वो दिन आ गया जिस रोज़ मंदिर में एक औरत को कुर्बान किया जाना था। सारा दिन मंदिर में पुजारी भजन गाते रहे और मंत्र पढ़ते रहे। शाम को मंदिर में लोबान सुलग उठे और दीवारों के साथ लगी मशलें रोशन कर दी गईं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, खुशबुएं ही खुशबुएं थीं। थाइस देवदासी के रूप में सज धज कर पालकी में सवार मंदिर में पहुंच गई। उसे मूर्ति के पहलू में बिठा दिया गया। राजा भी अपनी रानी के साथ तख्त पर आकर बैठ गया। दूसरे पुजारी और लोग दोनों तरफ अदब से झुककर खड़े हो गए। बड़ा पुजारी रत्नाकर भी वहां मौजूद था और ऊंची आवाज में देवदासी के आगे दोजानू बैठा मंत्र पढ़ रहा था। रात आधी गुजर गई तो ढोल ताशों और मंत्र के शोर में उस औरत को मंदिर में लाया गया जिसकी कुर्बानी दी जाने वाली थी। उस औरत को पुजारियों ने जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बेचारी के बाल खुले हुए थे और आंखों में वहशत टपक रही थी, लेकिन वहां उसका सिवाय अंबर और देवदासी के कोई हमदर्द नहीं था और ये दोनों सब उसके सामने हमदर्दी का इजहार नहीं कर सकते थे। अंबर और देवदासी दोनों बल्तीस का इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वह ज़रूर आकर उस औरत की जान बचाएगी। अंबर राजा और रानी के पास एक ज़रनिगार कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो खामोश था और उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब देवी बल्तीस की रूह को आकर उस औरत की कुर्बानी होने से बचाना और रत्नाकर के ढोंग का पोल खोलना था। एकदम ढोल ताशों का शोर बुलंद से बुलंदतर हो गया। कुर्बान करने वाली औरत को मंदिर के वस्त में लाया गया। उस बेचारी की आंखों से आंसू जारी थे। वो अपने अंते बाप को याद करके रोए जा रही थी, मगर उसके रोने पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। अंबर और थाइस के दिल पर तो बड़ा असर हो रहा था। मकार पुजारी रत्नाकर आगे बढ़ा और उसने राजा के सामने जाकर कहा, ऐ तिब्बत के सूरज राजा, इजाज़त दो कि इस औरत को देवताओं की मर्जी के मुताबिक इस मूर्ति पर कुर्बान कर दिया जाए। वक्त हो गया है और हमारी मुकद्दस मूर्ति इस औरत का खून पीने के लिए बेताब हो रही है। राजा ने अपनी रानी की तरफ देखा। रानी ने सर को हिलाकर इशारा किया। राजा ने हाथ बुलंद करके कहा, इजाज़त है। देवदासी की इजाज़त भी ली जाए। अब रत्नाकर बुरा सा मुंह बनाकर देवदासी की तरफ आया और झुककर बोला, ऐ मुकद्दस देवदासी, इजाज़त दो कि इस औरत को तुम्हारी रज़ा के मुताबिक मूर्ति पर कुर्बान किया जाए। थाइस ने आहिस्ता से कहा, इजाज़त है। देवदासी की इजाज़त के साथ ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा और पुजारी ऊंची आवाज़ में भजन गाने लगे। रत्नाकर ने एक पुजारी को साथ लिया और औरत को घसीटते हुए मूर्ति के पीछे ले गया। यहाँ वो दोनों मकार पुजारी दरवाजे में से दाखिल होकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही रत्नाकर औरत को कोठरी में ले जाकर जंजीरों से बांध दिया और कहा, हम तुम्हें हलाक नहीं करेंगे, लेकिन खबरदार आवाज़ मत निकालना। वो औरत तो हक्का बक्का हो गई। बेचारी खुश भी हुई कि जान बख्शी हो गई, मगर उसे क्या मालूम था कि ये संगदिल लोग उसे गुलाम बनाकर दूसरे मुल्क में फ़रोख्त कर देंगे, जहाँ वो सारी ज़िंदगी सिसक सिसक कर मरती रहेगी। उसे कोठरी में बंद करके दोनों पुजारियों ने उसके सामने एक बकरी को ज़बह किया। उसके खून से चांदी का प्याला भरा, उसके सीने से दिल निकाल कर प्याले में डाला और मंत्र पढ़ते बाहर आ गए। दूसरे लोगों और पुजारियों ने देखा कि प्याले में औरत का खून और दिल पड़ा है तो उन्होंने खुशी से नारे लगाए, क्योंकि उनके ख्याल में मुकद्दस मूर्ति ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली थी। रत्नाकर खून से भरा हुआ प्याला लेकर राजा के सामने आया और बोला, ऐ मुकद्दस राजा, मुकद्दस देवदासी की मर्जी के मुताबिक मूर्ति ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली। इस खून से तिलक लगाकर हमेशा के लिए अमर हो जाएं। राजा ने खून के प्याले में उंगली डुबोई और अभी वो माथे पर तिलक लगाने ही वाला था कि अचानक मूर्ति में गिड़गिड़ाहट पैदा हुई। पहले की तरह मूर्ति का लंबा हाथ अपनी जगह से हिला और उसने आगे बढ़कर राजा के हाथ से प्याला लेकर कहा, ऐ राजा, तू अहमक बन गया। तुझे अपनी रियाया का कोई भरोसा नहीं रहा। ये पुजारी एक अरसा से तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मूर्ति का हाथ आगे बढ़ता देखकर, उसे बोलता देखकर सारे लोग शशदर होकर सजदे में गिर पड़े। राजा तो थर थर कांपने लगा। उसने लरसती आवाज़ में कहा, ऐ मुकद्दस मूर्ति, मुझसे गलती हो गई है तो माफ़ कर दे मुझे, मैं तेरा अदना खादिम हूँ। मूर्ति ने कहा, सुन ऐ राजा, ये मक्कार पुजारी रत्नाकर एक अरसा से मुझसे धोखा कर रहा है। ये जिस औरत को कुर्बानी के लिए मेरे अंदर ले जाता है, ये उसको कोठरी में बंद करके एक बकरी को मारकर उसके खून में दिल डुबोकर ले आता है।
اس کے بعد یہ اس عورت کو دوسرے ملک میں غلام بنا کر بھیج دیتا ہے اور دولت کماتا ہے۔ اس مکار پجاری اور اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کر لو اور اپنے وزیر کو میری کوٹلی میں بھیج کر اس عورت کو وہاں سے نکالو جس کو یہ پجاری ذبح کرنے گیا تھا۔ یہ خون بکری کا ہے اور یہ دل بھی بکری کا۔ اس بکری کی لاش ابھی اندر پڑی ہے۔ راجا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پجاری رتناکر پر جیسے بجلی گر پڑی۔ راجا نے اسی وقت حکم دیا کہ مکار پجاری کو زنجیروں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس نے اپنے وزیروں کو مورتی کے اندر بھیجا۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا کہ جس عورت کو قربان کرنا تھا وہ اسی طرح ایک طرف بیٹھی ہے اور فرش پر بکری کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے۔ وزیر عورت کو لے کر باہر آئے۔ انہوں نے راجا کو بتایا، اے راجا، مقدس مورتی کی آواز درست ہے۔ مکار پجاری نے اس عورت کے بجائے ایک بکری کو ذبح کر دیا اور یہ خون اور اس کے اندر ڈوبا ہوا دل بکری کا ہے۔ راجا ایک دم سجدے میں گر پڑا۔ اے مقدس مورتی، تیری بجے ہو، مجھ سے قصور ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اس عورت کو تیرے قدموں میں اپنے ہاتھوں سے قربان کرتا ہوں۔ مورتی نے گرج کر کہا، ہرگز نہیں، میں انسان کی قربانی سے تنگ آ گئی ہوں۔ آج سے میرے قدموں میں انسان کی قربانی ہرگز نہیں ہوگی۔ آج سے انسان قربانی ہمیشہ کے لیے بند۔ اس کی جگہ ہر سال ایک بکری کو قربان کیا جائے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اس شہر کو برباد کر دوں گی۔ راجا نے ہاتھ باندھ کر کہا، اے مقدس مورتی، تیرے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اس ملک میں آج سے کسی انسان کی قربانی نہیں ہوگی، صرف بکری کی قربانی ہوگی۔ مورتی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ ایک بار پھر پتھر کی مورتی بن گئی۔ امبر اور تھائس بڑے خوش ہوئے کہ دیوی بلتیس نے آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچا لیا۔ راجا نے امبر سے کہا کہ جیسا مورتی نے کہا ہے ملک میں ویسا ہی ہوگا اور مکار پجاری رتناکر کو برف کے پہاڑ میں دفن کر دیا جائے گا۔ راجا نے مقدس دیوداسی کو جھک کر سلام کیا، اس کے پاؤں چھوئے اور واپس چلا گیا۔ دیوداسی نے خوشی کی نظروں سے امبر کی طرف دیکھا۔ وہ عورت کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عورت کو اسی وقت اس کے اندھے باپ کے حوالے کر دیا گیا جس نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تبت میں رہتے ہوئے امبر کو تیسرا مہینہ جا رہا تھا کہ راجا بیمار ہو گیا۔ راجا کی بیماری کی خبر رانی نے آ کر اسے دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ایک تختی پر کچھ لکھ رہا تھا کہ رانی کی سواری آ گئی۔ امبر رانی کو لینے خود باہر گیا۔ وہ حیران ہوا کہ رانی اچانک کیسے وہاں آ گئی۔ رانی نے اسے بتایا کہ راجا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اسے چل کر دیکھو۔ امبر وہاں کا شاہی طبیب بھی تھا اور پھر رانی کو معلوم تھا کہ امبر نے ایک بار راجا کی جان بچائی تھی۔ امبر اسی وقت رانی کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل میں راجا بستر پر خاموش پڑا تھا۔ اس کی بیماری صرف اتنی تھی کہ اس کا سر چکرا رہا تھا اور بدن میں بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ امبر نے راجا کا معائنہ کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے چاندی کے کٹورے میں ایک بوٹی کا عرق ڈال کر پلایا۔ راجا نے عرق پی لیا تو اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی۔ امبر شام تک راجا کے پاس بیٹھا رہا۔ شام کو واپس اپنے مکان پر آ گیا۔ اگلے روز شام تک راجا کی طبیعت ٹھیک رہی۔ رات کو اس کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمودار ہو گئے۔ امبر راجا کی حالت دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ آخر یہ اسے کون سی بیماری لگ گئی۔ مہارانی کو الگ پریشانی تھی، اس نے راجا کی بیماری کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ امبر سے بار بار التجا کرتی کہ اس کے راجا کو صحت مند کیا جائے۔ امبر کی سمجھ میں راجا کی بیماری بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ طاقت کی دوائی راجا کو دیتا، ذرا 2-4 روز کے لیے اس کی طبیعت سنبھلتی اور پھر خراب ہو جاتی۔ راجا نے دربار کی ساری مصروفیات ترک کر دیں، سوائے امبر اور مہارانی کے اور کوئی ملنے نہ آتا۔ امبر راجا کی بیماری پر جتنا غور کرتا اتنا ہی اس میں الجھا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ رانی سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ خاص طور پر ایک روز رانی کے محل میں گیا اور اس نے مہارانی سے بات شروع کی۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد امبر راجا کی بیماری کی وجہ نہ معلوم کر سکا۔ اس دوران میں وقت گزرتا گیا اور راجا کی بیماری زور پکڑتی گئی۔ اب اس کا رنگ نیلا پڑنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے خون میں زہر شامل ہو رہا جو آہستہ آہستہ اسے ہلاک کر رہا ہے۔ امبر نے اپنی ساری حکمت کی کتابیں پھر سے پڑھ ڈالی مگر اسے بیماری کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ایک بات اس نے اس عرصے میں محسوس کی تھی کہ راجا کی ایک ملکہ جس کے ساتھ اس نے 1 سال ہوا شادی کی تھی دیکھتے ہوئے آنکھیں نہیں چمکتی تھی۔ امبر کو اتنا معلوم تھا کہ یہ خصوصیت صرف سانپ میں ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے کبھی آنکھ نہیں چمکتا، تو کیا راجا کی نئی ملکہ ناگن ہے؟ یہ بات بیان کر دینی ضروری ہے کہ ایک سانپ اگر عمر 200 برس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی یا عورت کے روپ میں سامنے آ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ جتنی دیر چاہے عورت یا آدمی بن کر زندگی بسر کر سکتا ہے۔ امبر کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی سانپ مرد بن کر یا عورت بن کر کسی سے شادی کر لے تو وہ عورت یا مرد زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ اس کے جسم میں سانپ کا زہر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس ملکہ کے بارے میں امبر نے رانی سے پوچھا، یہ ملکہ جس سے راجا نے بیاہ کیا کہاں کی رہنے والی ہے؟ رانی نے کہا، دیوتا ہی جانے یہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ راجا ایک بار شکار کھیلنے جنگل میں گیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا، پھر سے شادی کر لی۔ کیا یہ ملکہ کبھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی؟ ارے اس کا کوئی ماں باپ ہو تو جائے، وہ تو اس دنیا میں اکیلی ہے، بس جب سے آئی ہے محل میں پڑی ہے۔ غور کر کے بتاؤ رانی صاحبہ، کیا یہ ملکہ کبھی بھی محل سے باہر نہیں گئی؟ مہارانی خاموش ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی، پھر بولی، ہاں اتنا یاد ہے کبھی کبھی جنگل کی سیر کو اکیلی ضرور جایا کرتی ہے۔ راجا نے کئی بار اس کے ساتھ جانے کی خواہش کی مگر اس نے ہمیشہ راجا کو ٹال دیا اور اکیلی ہی جنگل کی سیر کو گئی۔ امبر گہری سوچ میں ڈوب گیا اور وہ غور کر رہا تھا کہ ملکہ جنگل میں تنہا کیا کرنے جاتی ہے۔
अगर वो नागिन है तो ज़रूर अपने किसी साथी सांप से मिलने जाती है। अंबर ने मलका का ताक़ुब करने का फैसला कर लिया। उसने महारानी को तो कुछ न बताया और उस दिन का इंतजार करने लगा जिस रोज़ मलका को जंगल की सैर को जाना था। अंबर ने राजा से भी कोई बात न की। वैसे मलका राजा की बड़ी तीमारदारी करती, वो हर वक्त राजा के सर पर मंडलाती रहती। कभी उसका सर दबा रही होती, कभी उसे दवाई पिलाती, कभी उसे अपने हाथ से फल खिला रही होती। राजा भी उस मलका से बहुत प्यार करता था। वो अपनी पुरानी बीवी महारानी को इतना अच्छा नहीं समझता था जितना अच्छा वो अपनी नई और नौजवान मलका को समझता। रानी अगर किसी वक्त इधर उधर हो जाती तो वो इतना ख्याल ना करता, लेकिन मलका अगर कहीं एक पल के लिए आंखों से ओझल हो जाती तो राजा फौरन खादमा भेजकर उसे बुला लेता। ये मलका दुबली पतली सांवले रंग की थी, इसकी आंखों में सांप की सुर्खी थी और वो पलकें बिल्कुल नहीं झपकती थी। अंबर ने फैसला कर लिया कि वो राजा की बीमारी का खोज लगा कर रहेगा। एक रोज़ मलका ने स्याह लिबादा और घोड़े पर बैठकर महल के पिछले वाले जंगल की तरफ सैर को निकल गई। अंबर उसी दिन का इंतजार कर रहा था। वो भी थोड़ी देर बाद घोड़े पर सवार हुआ और मलका से थोड़े फासले पर उसके पीछे चल पड़ा। मलका महल से निकलकर जंगल को जाने वाले रास्ते पर हो गई। ये रास्ता एक ऊंची नीची खारदार झाड़ियों और छतरी नुमा दरख्तों वाले घने जंगल की तरफ जाता था। जंगल के अंदर साए बड़े गहरे थे और हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। मलका चलती गई, आखिर सामने एक चट्टान आ गई जिस पर एक हरी हरी बेलों ने चादर सी बिछा रखी थी। मलका यहाँ घोड़े से उतर गई। उसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और चट्टान के पीछे गुम हो गई। अंबर ने भी जल्दी से घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और मलका का पीछा शुरू कर दिया। चट्टान की ओर से निकलकर सामने एक खो सी थी जिसके बाहर जैतून का दरख्त उगा हुआ था। मलका उस खो के बाहर पत्थरों पर आलती पालती मारकर बैठ गई। अंबर भी उसका पीछा करता वहां तक पहुंच गया। वो चुपके से एक दरख्त के पीछे छुप कर ये मंजर देखने लगा कि मलका क्या करती है। मलका खामोशी से पत्थर पर बैठी थी। फिर उसने हवा में अपना सांस छोड़ा। सांस की बू सारे जंगल में फैल गई। थोड़ी देर बाद एक तरफ से स्याह रंग का एक लंबा नाग नमूदार हुआ। वो एक मोटी ताज़ी बकरी के ऊपर बैठा हुआ था। ये बकरी मलका के पास आकर रुक गई। सांप आहिस्ता से बकरी के ऊपर से उतर कर नीचे आ गया और उसने फनकारे मारते हुए मलका के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 7 चक्कर पूरे करने के बाद सांप बकरी के पास कुंडली मारकर बैठ गया और उसने अपना फन फैला दिया। अब मलका ने लंबे लंबे सांस भरने शुरू कर दिए। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाए और पलक झपकने के अंदर स्याह रंग की नागिन बन गई। नागिन बनते ही उसने जोर से फनकार मारी और अपने नाग के पास आकर बैठ गई। बकरी उस वक्त थर थर कांप रही थी। दोनों नाग नागिन अब बकरी की पिछली टांगों के साथ चिमट गए और उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया। जितनी देर तक वो दूध पीते रहे बकरी पर लर्जत तारी रहा। जब सांपों का जोड़ा जी भरकर दूध पी चुका तो वो बकरी की टांगों से उतरकर जमीन पर आ गया और एक दूसरे के साथ खेलने लगा। काफी देर तक वो एक दूसरे के साथ खेलते रहे। जब वो खेल कूद से थक गए तो नाग इसी तरह बकरी पर सवार हुआ और बकरी उसे लेकर जंगल की तरफ चल दी। नाग के जाते ही नागिन पत्थर पर आकर कुंडली मारकर बैठ गई। उसके बैठते ही वो फिर से मलका बन गई और वहां से उठी और वापस आकर घोड़े पर सवार हुई और अपने महल की तरफ रवाना हो गई। अंबर ये सारा खेल देखकर हैरान रह गया। क्या उसने जो देखा था उसका यकीन उसे नहीं आ रहा था। तो क्या वाकई मलका नागिन है? अब तो उसने अपनी आंखों से नागिन का रूप बदलते देख लिया था। अब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि राजा की बीमारी की असल वजह नागिन रानी है, जो आहिस्ता आहिस्ता राजा के खून में अपना जहर फैला रही है और अगर राजा का इलाज ना किया गया तो मौत की आगोश में चला जाएगा। इसके लिए ज़रूरी था कि नागिन को हलाक कर दिया जाए। लेकिन राजा को कैसे यकीन आएगा कि ये औरत नागिन है? अंबर ने सोचा कि राजा को ये सारा खेल अपनी आंखों से दिखाया जाए। ये सोचकर वो महल में आ गया। उसने दूसरे रोज़ राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी बीमारी के बारे में तन्हाई में आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मगर शर्त है कि कमरे में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी इसका बंदोबस्त किए देता हूँ। राजा ने हाथ के इशारे से सारी कनीज़ों और नौकरों को कमरे से बाहर निकाल दिया। इत्तेफाक से ठीक उसी वक्त नागिन मलका हाथ में दूध का कटोरा लिए अंदर दाखिल हुई। महाराज, आपके लिए दूध लाई हूँ। राजा बड़ा खुश हुआ कि उसकी मलका उसका कितना ख्याल रखती है और उसकी कितनी खिदमत कर रही है। इस बेचारे को क्या खबर थी कि असल में वही मलका उसकी बीमारी की जड़ है और वही नागिन बनकर उसे हलाक कर रही है। राजा जब दूध पी चुका तो उसने मलका से कहा, मलका, हम तन्हाई में अंबर से कुछ बात करना चाहते हैं। मलका ने कहा, महाराज, मैं आपकी बेगम हूँ, रानियों में से एक वफादार और खिदमतगार रानी हूँ। क्या मैं आपके पास नहीं ठहर सकती? महाराजा ने बड़ी आजी से कहा, नेक दिल और बेहद वफादार मलका, हमें माफ़ कर देना। तुम्हारी वफादारी पर तो हमें कभी शक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे शाही हकीम साहब की ख्वाहिश है कि जब वो हमारी बीमारी के बारे में हमसे बात करें तो कमरे में हमारे से दोनों के सिवा कोई ना हो। नागिन मलका ने बड़े गुस्से से हकीम अंबर की तरफ देखा। अंबर ने साफ महसूस किया वो एक खूनखार नागिन के रूप में उसे देख रही है और उसका बस चले तो उसी वक्त अंबर को डस कर हलाक कर दे, मगर वो बेबस थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, जैसे आपकी मर्जी महाराज, और इतना कहकर चुपके से कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही अंबर ने राजा से पूछा, महाराज, पहली बात तो यह है कि मैं आपसे जो कुछ पूछूंगा आप बिल्कुल सच सच और पूरी तफसील के साथ बताइएगा, इसलिए कि यह आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है और मैं हर कीमत पर आपको ज़िंदा रखना चाहता हूँ। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं साफ साफ बताऊँगा। पहली बात तो ये कि ये मलका आपको कहाँ से मिली? पहले तो राजा ने हैरानी से अंबर को देखा कि उसने कैसा गुस्ताखी का सवाल किया।
پھر جب اسے خیال آیا کہ امبر اس کا خیر خواہ ہے اور یہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو اس نے کہا، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز میں شکار کے لیے اکیلا جنگل میں گیا۔ 2 روز تک شکار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا مگر کہیں شکار نہ ملا۔ تھک ہار کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس سنسان جنگل میں یہ کون عورت ہے جو رو رہی ہے۔ خیر میں رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ ایک جگہ تالاب کے کنارے کیا جا کر دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت شہزادیوں کے لباس میں بیٹھی عورت اپنے بال کھولے رو رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ملک چین کے گورنر کی بیٹی ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ یہاں سے گزر رہی تھی کہ شیر آیا اور اس کے باپ کو اٹھا کر لے گیا۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ وہ کہاں جائے کیا کرے، اور اس عورت نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ یہاں لا کر میں نے اس سے شادی کر لی اور اب وہ میری ملکہ ہے۔ امبر نے ساری کہانی سنی تو کہا، کیا ملکہ نے کبھی آپ سے جنگل میں جانے کو کہا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ تو اکثر جنگل میں اکیلی جایا کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ملکہ ہمیشہ جنگل میں اکیلی کیوں جاتی ہے؟ اس کی مرضی ہے بھائی، میں نے کبھی اس پر پابندی نہیں لگانا گوارا کیا۔ اچھا تو پھر اب جس روز ملکہ جنگل میں اکیلی جائے تو آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ کس لیے؟ میں آپ کو ایک ایسا نظارہ دکھاؤں گا جسے دیکھ کر آپ حیران ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ ادھر امبر راجا سے باتیں کر رہا تھا اور ادھر دروازے کے ساتھ لگی ناگن ملکہ ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شاہی حکیم امبر پر اس کا ناگن ہونے کا راز کھل گیا۔ اب 2 ہی صورتیں باقی تھیں۔ پہلی صورت یہ کہ ملکہ جنگل میں ناگ سے ملاقات کرنی بند کر دے، اور دوسری صورت یہ کہ امبر کو ڈس کر ہلاک کر دیا جائے۔ چونکہ ملکہ جنگل میں ناگ سے ملنا بند نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے امبر کو کاٹ کر مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملکہ کے جنگل میں جا کر ناگ سے ملنے اور بکری کا دودھ پینے میں ابھی 6 روز باقی تھے۔ جنگل کا ناگ اس کا بھائی تھا۔ رسم کے مطابق ضروری تھا کہ وہ ہفتے میں ایک بار ناگ بھائی سے ملاقات کرے۔ ناگ ملکہ نے امبر کو آدھی رات کے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ادھر امبر نے راجا سے کہا کہ وہ 6 روز تک انتظار کرے۔ 7ویں روز وہ اسے لے کر جنگل میں جائے گا اور اسے وہ تماشا دکھائے گا جسے دیکھ کر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بیماری کی جڑ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ امبر کا روز کا معمول تھا کہ وہ دن بھر کے کام کاج کے بعد رات کو 10 بجے ضرور سو جاتا۔ اس نے ناگن ملکہ کی بات تھائس کو بھی جا کر بتا دی۔ تھائس بڑی حیران ہوئی۔ اس نے کہا اسے ناگن ملکہ سے بچ کر رہنا چاہیے۔ امبر نے کہا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یوں لگتا ہے اس کی موت کے دن قریب آ گئے۔ اس نے بہت روز عیش کر لیے اور ایک ایسے راجا کو مارنے کی کوشش کی جس نے ترس کھا کر اسے اپنے شاہی محل میں جگہ دی۔ ناگن ملکہ احسان فراموش ہے، اگر اسے سزا نہ دی گئی تو وہ راجا کو اپنے زہر سے ہلاک کر دے گی۔ تھائس نے کہا مگر پھر بھی امبر بھائی تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ناگن ملکہ بڑی مکار معلوم ہوتی ہے، اگر اسے کسی طرح یہ بھنک بھی پڑ گئی کہ تم لوگ اس کے پیچھے لگے ہو تو وہ راجا کو مار ڈالے گی۔ اس راز سے سوائے تمہارے اور کوئی واقف نہیں۔ پھر بھی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ 7ویں روز ناگن ملکہ کا بھانڈا پھوڑ دیا جائے گا۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ امبر دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر رات کو اپنے محل کی چھت پر لیٹا آرام کر رہا تھا کہ ناگن ملکہ سیاہ کالے ناگ کے روپ میں وہاں گئی۔ امبر کام کاج سے بہت تھکا ہوا تھا، وہ مسہری پر لیٹا اونگتے اونگتے سو گیا۔ اس کا سونا تھا کہ ناگن ملکہ سانپ بن کر رکھتی ہوئی امبر کی مسہری کے پاس آ گئی۔ اس نے اچانک اپنا کالا پھن پھیلایا اور فرش سے 4 فٹ اونچی ہو کر لہرائی اور پھنکارنے لگی، اور اس کی پھنکار سے امبر کی آنکھ بالکل نہ کھل سکی۔ وہ گہری نیند سویا رہا۔ ناگن اپنا خوفناک پھن پھیلائے لہراتی رہی، پھر وہ ایک دم آگے کو جھکی اور اس نے امبر کی گردن پر جھپٹا مار کر کاٹ دیا۔ امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سانپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور سمجھ گیا کہ ناگن ملکہ اس سے انتقام لے آنی ہے، مگر وہ بالکل اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے ناگن کو اپنے کام کرنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ ناگن نے دوسری بار پھر جھپٹ کر امبر کی گردن پر کاٹ کھایا۔ ناگن ملکہ کا زہر اس قدر خطرناک تھا کہ اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا تھا۔ جس کو ایک بار کاٹتی تھی اس کا بدن دیکھتے دیکھتے گل سڑ کر ختم ہو جاتا اور سارا خون سیاہ ہو کر جم جاتا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امبر پر زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح لیٹا سانس لے رہا تھا۔ ناگن نے جھنجھلا کر 3-4 مرتبہ امبر کو ڈسا، مگر امبر بڑے سکون سے سویا رہا، اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ ناگن نے 7 مرتبہ ڈسا، اس کا سارا زہر ختم ہو گیا، مگر امبر کی میٹھی نیند میں معمولی سا فرق نہ آیا۔ وہ پریشان ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امبر آخر کس مٹی کا بنا ہے۔ جس زہر سے جنگل کے سارے ہاتھی ہلاک ہو سکتے تھے اس نے امبر کا کچھ بھی نہ بگاڑا۔ ناگن ملکہ اسے ڈس کر چلی گئی تو امبر نے مسکرا دیا۔ اگلے روز ملکہ نے امبر کو دربار میں دیکھا تو اسے اور بھی حیران ہوئی۔ کم بخت پر اس کے قاتل زہر کا اتنا اثر بھی نہ ہوا کہ کم از کم 1-2 روز سے بخار ہی ہو جاتا۔ وہ تو بے حد چاق و چوبند راجا سے گفتگو کر رہا تھا۔ امبر نے اتنی احتیاط ضرور کی کہ صبح اٹھ کر ایک خاص بوٹی کا عرق پی لیا اور راجا سے رات والے واقعے کا کوئی ذکر نہ کیا تھا۔ اس کو البتہ اس نے بتا دیا کہ رات ملکہ ناگن کے روپ میں آئی اور اسے 7 مرتبہ ڈس کر اپنا سارا زہر اس پر ختم کر کے چلی گئی
थाइस ने हैरानी से कहा, इसका मतलब है कि वो तुमसे ज़रूर बदला लेगी। मुझसे क्या बदला लेगी थाइस? उसके दिन पूरे हो चुके, वो अपनी खैर मनाए। इधर मक्कार पुजारी रत्नाकर को 15वें रोज़ हाथी के पांव तले दबाकर मरवाना था। उसकी मौत में 14 रोज़ रह गए थे। वो जेल की कोठरी में अकेला पड़ा था, किसी को उससे मिलने की इजाज़त न थी। सिर्फ एक आदमी उसके पास सुबह शाम खाना लेकर जाता, मगर मक्कार पुजारी का दिमाग यूं ही बेकार नहीं पड़ा था। वो बराबर वहाँ से फरार होने की तरकीबें सोच रहा था। उसने खाना लेकर आने वाले पर अपना असर डालने का फैसला कर लिया। मक्कार पुजारी को इतना जादू ज़रूर आता था कि वो उस मामूली सिपाही को मुतासिर कर सके। एक रोज़ सिपाही हस्बे आदत पुजारी का खाना लेकर आया तो उसने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? सुबह से लेकर रात गए तक राजा की फ़ौज की खिदमत करते हो और इसके सिले में सिवाय इसके और क्या मिलता है कि किसी जंग में तुम हलाक कर दिए जाओगे और कोई तुम्हारे बाल बच्चों को पूछेगा भी नहीं। मुझे तो तुम्हारी ज़िंदगी पर तरस आता है। तुम्हारी ज़िंदगी तो मुझसे भी बदतर है। मैं तो 12 रोज़ बाद मर जाऊँगा, मगर तुम सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरते रहोगे। सिपाही ने आ भर कर कहा, फिर हम गरीब सिपाही और कर भी क्या सकते हैं? हमारे बाप दादा भी इसी तरह तिब्बत के राजाओं की खिदमत करते चले आए, हम भी इसी तरह खिदमत करके मर जाएंगे। मगर क्या तुम जानवर हो? क्या तुम तिब्बत की भेड़ें हो? तुम तो इंसान हो, एक बहादुर सिपाही। अगर तुम ना हो तो राजा कभी हुकूमत नहीं चला सकता। राजा तुम्हारी ताकत की वजह से हुकूमत कर रहा है, तुम्हें अपनी कदर पहचाननी चाहिए। सिपाही ने कहा, हम अपनी कदर पहचान कर भी क्या कर लेंगे? बस कोलू के बैल की तरह चक्कर में घूम रहे हैं और सारी ज़िंदगी इसी तरह घूमते रहेंगे। पुजारी ने देखा कि उसने सिपाही पर असर डाल दिया है तो कहने लगा, नहीं भाई, राजा को कोई सुरखाब के पर नहीं लगे। वो भी हम तुम ऐसा है कि आम आदमी है। अगर वो राजा बन सकता है तो तुम भी राजा बन सकते हो, मैं भी राजा बन सकता हूँ, और कुछ नहीं तो तुम वजीर बन सकते हो मेरे। मगर ये कैसे होता है? तुम तो कैद में हो। 12 रोज़ बाद तुमको मार डाला जाएगा, फिर तुम राजा कैसे बन सकते हो? मक्कार पुजारी ने हंसकर कहा, ये तो मैं यूं ही कैद में पड़ा हूँ, महज अपने वजीर की तलाश में। मुझे वजीर मिल गया है, आज से मेरे वजीर तुम हो। मैं ऐलान करता हूँ कि राजा बनकर तुम्हें अपने दरबार का वजीर बनाऊंगा। इसके साथ ही पुजारी ने मुंह पर हाथ रखकर ऊपर उठाया तो उसके मुंह से आग का शोला निकलकर छत की तरफ जाकर गायब हो गया। ये इसका जादू था। सिपाही बेचारा डर कर परे हट गया। पुजारी ने कहा, डरो नहीं, ये देवताओं की तरफ से इशारा है कि उन्होंने मुझको तिब्बत का नया राजा तस्लीम कर लिया। अब तुम पर फर्ज है कि तुम रात को मेरी कोठरी का दरवाज़ा खुला रखो, क्योंकि तुम मेरे वजीर हो और वजीर को राजा का हर हुक्म मानना चाहिए। जो हुक्म महाराज। बेचारा पहरेदार आग देखकर डर गया और उसके दिल को यकीन आ गया कि पुजारी ही असल में वो राजा है जिसे देवताओं ने उसके मुल्क पर मुकर्रर किया है। साथ ही साथ वो अपने वजीर होने पर भी बहुत खुश था। चुनाचे रात को उसने पुजारी की कोठरी का दरवाज़ा बाहर से बंद न किया। मकार पुजारी उसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। आधी रात को वो कोठरी से निकलकर बाहर आ गया। जेल खाने के सहन में सारे सिपाही सो रहे थे। उसने एक सिपाही की तलवार लेकर कमर के साथ बांधी और घोड़े पर सवार होकर सीधा उस स्थान की तरफ आ गया जहाँ थाइस यानी देवदासी रहती थी। पुजारी तिब्बत शहर से भागने से पहले थाइस से अपनी जिल्लत का बदला ज़रूर लेना चाहता था, इसलिए कि उसे यकीन था कि वो नकली देवदासी है और ये उसकी वजह से ही उसे मौत की सज़ा भी मिली थी और उससे बड़े पुजारी का ओहदा भी छीन लिया गया था। देवदासी के स्थान के बाहर अंधेरा था। पुजारी घोड़े से उतर पड़ा। घोड़ा उसके मकान से ज़रा दूर एक जगह स्तून के साथ बांध दिया। खुद दबे पांव दीवार के साए के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। उसने थाइस के मकान की पिछली दीवार फांदी और सहन के अंदर कूद गया। यहाँ भी चारों तरफ खूब अंधेरा था, मगर पुजारी को एक एक रास्ते का इल्म था। वो चोरों की तरह चलता आगे बढ़ने लगा। एक जगह सीढ़ियाँ ऊपर को चली गईं। वो सीढ़ियों पर से होता हुआ ऊपर वाले बुर्ज में आ गया। यहाँ से लकड़ी का एक जीना उस दर्रे में जाता था जहाँ देवदासी के कमरे का दरवाज़ा था, मगर पुजारी दरवाजे में से अंदर नहीं जाना चाहता था। वो रोशनदान में से अंदर कूदना चाहता था। वो लकड़ी के जीने पर से होकर उस दीवार के नीचे आकर खड़ा हो गया जिसके ऊपर रोशनदान था। पुजारी ने रस्सा फेंककर रोशनदान के कुंडे में फंसा दिया। उसने रस्से को खींचकर देखा कि मजबूती से अड़ गया है, तो रस्सा बड़ी मजबूती के साथ कुंडे में फंस गया था। अब मकार पुजारी ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। रोशनदान में बैठकर उसने नीचे देखा। थाइस बड़े सुकून के साथ मसहरी पर सो रही थी। उसके सराहने मोमबत्ती जल रही थी। ख्वाबगाह में और कहीं नहीं था। मकार पुजारी ने रस्सा अंदर की तरफ लटका दिया और दीवार का सहारा लेते हुए बड़े ही आराम के साथ नीचे उतर गया। थाइस ऐसी गहरी नींद सो रही थी कि उसे ज़रा भी एहसास न हुआ कि कातिल उसके पास आन खड़ा हुआ है। पुजारी ने थाइस के चेहरे को गौर से देखा। उसके पास वक्त बहुत कम था। अभी उसे मूर्ति मंदिर में जाकर मूर्ति की आंखों से 2 सुर्ख लाल भी चोरी करने थे। वो ये लाल साथ वाले मुल्क चीन की तरफ फरार होना चाहता था। ये इतने कीमती लाल थे कि पुजारी सारी ज़िंदगी एक आलीशान महल में बादशाहों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकता था। पुजारी ने आहिस्ता से तलवार के कब्जे पर हाथ रखा और उसे न्याम से बाहर खींच लिया। यूँ मालूम होता था कि थाइस की ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ चुका था। यही वजह से उसे खबर न थी कि कातिल तलवार निकाले उसके सिराने खड़ा था। थाइस ने ख्वाब में गहरा सांस भरकर सर को दूसरी तरफ हिलाया। पुजारी सिमट कर पर्दे के पीछे हो गया। थाइस पहली बदलकर फिर गहरी नींद में खो गई। अब उसका वक्त आ गया था। मौत ने उसकी ज़िंदगी के दिन पूरे कर दिए। पुजारी ने तेज़ तलवार उठाकर थाइस की गर्दन के ऊपर रखी और फिर इस जोर से झटका दिया कि उसकी गर्दन कटकर 2 टुकड़े हो गई।
उसका सारा बिस्तर खून से भर गया। उस बेचारी ने आवाज़ तक न निकाली और मर गई। पुजारी जल्दी से रोशनदान में से होकर बाहर कूद गया। उसने देवदासी से अपना इंतकाम ले लिया था। अब सिर्फ लाल की चोरी बाकी रह गई थी। वो घोड़े पर सवार होकर तेज रफ्तारी के साथ मूर्ति मंदिर में आ गया। घोड़े को दूर एक दरख्त के साथ बांधकर वो मंदिर में दाखिल हो गया। उसके लिए मंदिर का चप्पा चप्पा जाना पहचाना था। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। उसे मालूम था कि मूर्ति की आंखों में किधर से रास्ता जाता है। दोनों सुर्ख लाल मूर्ति की आंखों में लगे थे। मूर्ति के अंदर दाखिल होकर वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा जो मूर्ति के बाजुओं के अंदर से होती उसकी गर्दन और फिर आंखों के पीछे तक चली गई थी। सीढ़ियों में खूब अंधेरा था। पुजारी ने मशल रोशन करके हाथ में पकड़ ली। मशल की रोशनी में वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रास्ते में जगह जगह मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे, मगर ये नाजुक नाजुक जाले थे जिन्हें पुजारी अपनी तलवार से काटता था चला गया। जब वो सबसे ऊपर मूर्ति की आंखों के पास पहुंचा तो उसे दो सुर्ख लाल चमकते दिखाई दिए। पुजारी की आंखों में दौलत की हवस की चमक पैदा हो गई। उसने सबसे आखिरी जीने पर पांव रखकर एक हाथ आगे बढ़ाया और लपक कर मूर्ति की आंखों के किनारों को पकड़कर उस पर चढ़ गया। उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो उसका सर चकरा गया। मंदिर के सहन का चबूतरा छोटा सा नजर आ रहा था। वो इस वक्त मूर्ति के सबसे ऊपर आंखों के किनारे पर खड़ा था। उसने मूर्ति की आंखों में से लाल नोचने शुरू कर दिए। खंजर की नोक से मूर्ति का चूना उतरने लगा। अभी उसने तीसरी बार ही मूर्ति की आंखों में खंजर मारा था कि उसका पांव फिसल गया। उसने मूर्ति की आंख के किनारों को थामने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका और एक चीख के साथ नीचे गिरने लगा। अभी वो मूर्ति के सीने के पास ही पहुंचा था कि वो मंदिर के खौफनाक आदमखोर मकड़े के जाल में गिरकर उलझ गया। जाल को झटका लगा तो आदमखोर मकड़ा अपने सुराख से बाहर निकल आया। उसके जाल में शिकार फंस चुका था। पुजारी उसके जाल में उलझा हुआ तड़प रहा था। वो बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था, मगर जो वो हाथ पांव चलाता वो और ज्यादा मकड़े के जाल में उलझता जाता। मकड़ा अपनी खौफनाक आंखों के साथ अपने शिकार को तड़पते देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि उसका शिकार जाल की रस्सियों में अच्छी तरह उलझ जाए तो वो जाकर उसे हड़प करना शुरू कर दे। मक्कार पुजारी ने पूरी कोशिश की कि रस्सियों से बाहर निकले, मगर वो ऐसा न कर सका। आखिर उसने जादू को आजमाना का फैसला किया। उसने मुंह के पास हाथ ले जाकर ऊपर उठाया तो उसके मुंह से आग के शोले के बजाय खून का फव्वारा बाहर आया था। इसके खून का उससे बदला लिया जा रहा था। उसने बेगुनाह औरत को महज अपने कलेजे की आग ठंडी करने के लिए कत्ल किया और कुदरत ने उसकी तमाम खुफिया ताकतों को हमेशा के लिए ख़त्म करके उसे एक खौफनाक आदमखोर मकड़े के हवाले कर दिया। मकार कातिल पुजारी जब हाथ पांव मार मार कर थक गया तो मकड़े ने आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। वो रस्सियों के साथ लटकता हुआ पुजारी के नीचे पहुंच गया और उसने नीचे ही नीचे मुंह से लंबी सुई निकालकर मकार पुजारी के पेट में चुभो दी। सुई का पेट में चुभना था कि मकार पुजारी के जिस्म में गोया आग लग गई। उसके सारे जिस्म पर किसी ने दहकते हुए कोयले रख दिए। उसने चीख मारकर तड़पना चाहा, मगर वो ऐसा न कर सका। वो हरकत नहीं कर सकता था, गले से आवाज़ नहीं निकाल सकता था, लेकिन जिस्म के झुलसने से उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। उसे यूं लग रहा था गोया कोई लोहे के दहकते सुर्ख चिमटे से उसके जिस्म को दाग रहा है। अब मकड़े ने पुजारी के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया। उसके तेज दांत बाहर निकल आए। उन्होंने पुजारी के गोश्त को गर्दन पर से कुतरना शुरू कर दिया। मकड़ा पुजारी की गर्दन का गोश्त खाता कम और कुतर कुतर कर नीचे बहुत फेंक रहा था। पुजारी के जिस्म से खून के फव्वारे चल रहे थे। दर्द से उसका जिस्म खुश्क हो रहा था, मगर मकड़े के टीके ने कुछ ऐसा असर किया कि ना तो वो अपनी जगह से हिल सका और ना ही उसके गले से कोई आवाज़ निकल सकी, जबकि दर्द का एहसास जिस्म को पूरी तरह हो रहा था। या तो ये होता कि वो बेहोश हो जाता, मगर वो बेहोश नहीं था, पूरी तरह होश में था और दर्द से उसके जिस्म की रगें फटी जा रही थी। मकड़े ने पुजारी की गर्दन पूरी नहीं खाई, बल्कि आधी खा कर और कुछ कुतर कर नीचे फेंक दी। अगर वो सारी गर्दन खा जाता वो कम से कम पुजारी मर तो जाता और उसे तकलीफ से निजात मिल जाती, लेकिन वो जिंदा था और मकड़ा उसकी पसलियों पर सवार उसके सीने का गोश्त खा रहा था। मकड़े के दांत नेज़ों की तरह पुजारी को अपने सीने में लगते हुए महसूस हो रहे थे। वो अपनी आंखों के सामने आदमखोर खौफनाक मकड़े को सीने पर सवार अपनी पसलियों का गोश्त खाते देख रहा था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि हाथ उठाकर उसे परे फेंक दे। मकड़ा बराबर गोश्त खा रहा था। उसका सीना लहूलुहान हो गया और उसकी पसलियां नजर आने लगीं। 3 पसलियों के ऊपर से गोश्त चट करने के बाद मकड़ा पुजारी के बाजू की तरफ आ गया। उसने उसके दाएं बाजू को गोलाई की शक्ल में कुतर कर काट दिया। धप से पुजारी का कटा हुआ बाजू नीचे मंदिर के फर्श पर गिरा। बाजू के गिरते ही उस पर लाखों की तादाद में सुर्ख चींटियों ने हमला कर दिया, जो पहले ही गोश्त और खून की बू पाकर वहां मौजूद थीं। मकड़ा अब दूसरे बाजू को कुतरते हुए उसका गोश्त खा रहा था। थोड़ी देर में पुजारी का दूसरा बाजू भी कटकर नीचे गिर पड़ा। उस पर भी लाखों चींटियां चिमट गईं। अब शिद्दत से पुजारी की आंखें बाहर को बुलाई थीं। उसका मुंह ऊपर से पूरा खुला था, मगर आवाज़ बिल्कुल न निकल रही थी। वो एक शदीद अजाब में मुब्तला था। अब उसने देवताओं से अपनी मौत मांगनी शुरू कर दी, मगर उसे मौत भी नहीं आ रही थी। इस खुशकिस्मत थी कि उसे पता भी न चला और वो मर गई, लेकिन उसके कातिल को मकड़ा शदीद अजाब दे देकर मरला कर रहा था। पुजारी के दोनों बाजू को कुतर कर नीचे गिराने के बाद मकड़ा उसके चेहरे पर रेंगता हुआ आ गया और उसने अपने तेज नोकीले पंजे उसके गालों पर गाड़कर अपने नोकीले दांतों से उसकी आंखें खुरचनी शुरू कर दी।
पुजारी के बदन में गोया सैकड़ों छुरियां चलने लगीं। मकड़ा बड़े आराम से उसकी आंखें खुरच रहा था। आखिर उसने पुजारी का डेला बाहर निकालकर गुलाब जामुन की तरह नीचे गिरा दिया। एक आंख फोड़ने के बाद मकड़ा दूसरी आंख की तरफ आ गया और उसने पुजारी की दूसरी आंख खुरचनी शुरू कर दी। देखते ही देखते मकड़े ने पुजारी की दूसरी आंख भी निकालकर नीचे फेंक दी। नीचे लाखों करोड़ों बड़ी बड़ी चींटियां जमा थीं और धड़ धड़ पुजारी के गोश्त को चट कर रही थीं। वो उसके बाजुओं का सारा गोश्त खा चुकी थी। अब उन्होंने आन की आन में दोनों आंखें हड़प कर लीं और ऊपर देखने लगीं कि अब ऊपर से क्या गिरता है। मकड़े ने अब पुजारी की एक टांग काट कर नीचे फेंक दी। टांग का गिरना था कि चींटियों ने उस पर भी हल्ला बोल दिया। वो सारी की सारी टांग पर चिमट गईं और जब तक धप से दूसरी टांग न नीचे गिरी वो पहली टांग का गोश्त चट कर चुकी थी। मकड़ा पुजारी का पेट चाक करने के लिए आगे बढ़ा। उस वक्त तक पुजारी दर्द की शिद्दत से मर चुका था। सारी रात मकड़ा मकार पुजारी की लाश को कुतर कुतर कर खाता रहा और कुछ नीचे चींटियों के लिए फेंकता रहा। जब सुबह हुई तो मकड़ा अपने सुराख में वापस जा चुका था और उसके खून आलूद जाल में पुजारी की चंद एक हड्डियां लटक रही थीं। दूसरे दिन सारे शहर में शोर मच गया कि किसी ने देवदासी को सोते में कत्ल कर दिया और पुजारी की लाश मूर्ति के ऊपर मकड़ी के जाल में लटकी हुई है। इस कत्ल का सबसे ज्यादा अफसोस अंबर को हुआ। देवदासी की मौत का सारे शहर में शोक मनाया गया। पुजारी की बची कुची हड्डियों को जाल में से निकालकर राजा के हुक्म से कुत्तों के आगे डाल दिया गया। देवदासी को पूरे एहतमाम के साथ मंदिर के सहन में दफन कर दिया गया। 4 रोज तक सारे शहर में देवदासी का मातम होता रहा। राजा और अंबर ने स्याह कपड़े पहन लिए। अंबर को बेहद दुख हुआ था कि बेचारी थाइस आखिर इस दुनिया से किनारा कर गई, लेकिन उसे इस बात से तसल्ली भी हुई कि कुदरत ने उसके कातिल पुजारी से भी बदला ले लिया और वो एक इंतहाई तकलीफदेह मौत मरा। 7 दिनों के बाद शोक खत्म कर दिया गया। देवदासी की कब्र पर सोने का चबूतरा बनाया गया। सारे लोग सुबह शाम उसकी पूजा करते। अंबर ने सोचा कि अगर थाइस आम हालात में मरती तो उसे ये इज्जत कभी न मिलती। फिर भी उसे अफसोस था कि वह अब इस दुनिया में नहीं। दूसरी तरफ राजा की बीमारी भी ज्यादा खतरनाक सूरत इख्तियार करने लगी। नागिन मलका अब जल्द से जल्द राजा को भी अपने जहर से मार डालना चाहती थी। आखिर वो दिन आ गया जिस रोज नागिन मलका ने अपने भाई स्याह नाग से मिलने जंगल में जाना था। नागिन मलका ने उस रोज बड़ी मक्कारी से काम लिया। वो ठीक वक्त पर तैयार होकर घोड़े पर सवार हुई और जंगल की तरफ रवाना हो गई। अंबर और राजा ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शहर से बाहर निकलकर वो जंगल में आ गए। जब नागिन मलका चट्टान के करीब पहुंची तो घोड़े पर से उतरी और पत्थर पर आलती पालती मारकर बैठ गई। अंबर और राजा एक दरख्त के पीछे छुपकर यह तमाशा देखने लगे। अंबर ने राजा को खामोश रहने का इशारा किया। मकार मलका ने गहरा सांस भरकर अपने नाग को उधर आने से मना कर दिया। नाग बिल्कुल ना आया। ना मलका ने नागिन का रूप बदला। उसके बजाय वो हाथ उठाकर देवताओं से दुआएं मांगने लगी कि ऐ देवताओं, मेरे राजा की बीमारी को दूर कर दो। दुआ मांगकर वो उठी और घोड़े पर सवार होकर वापस महल की तरफ चली गई। उसका तीर निशाने पर बैठा था। राजा ने अंबर से कहा कि वो झूठ बोलता है कि मलका नागिन है, बल्कि वो तो उसकी वफादार बीवी है कि बेचारी रातों को जंगल में आकर उसकी सेहत के लिए दुआएं मांगती है। अंबर ने कोई जवाब न दिया। वो समझ गया कि मलका ने मकारी से काम लिया। वो किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। राजा को इस बात का बड़ा सदमा हुआ कि अंबर ने उसकी मलका पर नागिन होने का शक किया। उसने अंबर की सरजनश की और कहा कि आइंदा वो कभी उसकी चहेती मलका को नागिन ना कहे। अंबर के पास कोई जवाब न था, कोई सबूत न था, सिवाय इसके कि वो खामोश रहे। इस दौरान में राजा की बीमारी बढ़ती गई। उसके जिस्म में खून जहर बनता चला गया। आखिर वो बिस्तर पर पड़ गया। उसकी आंखों के गिर्द हल्के ज्यादा गहरे हो गए। उसे भूख लगनी कम हो गई। महारानी को बेहद फिक्र हुआ। उसने अंबर से मशवरा किया। उसने मलका के बारे में रानी को सब कुछ बता दिया। महारानी को यकीन था कि अंबर सच कहता है और मलका सचमुच नागिन है, लेकिन सवाल वही सबूत का था। उनके पास मलका को नागिन साबित करने के लिए कोई तरीका न था। महारानी ने कहा, तो क्या हम राजा को नागिन का शिकार होने दें? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अपने जीवन साथी और सल्तनत के मालिक को मरने नहीं दूंगी। देवताओं के लिए उसे इस मनहूस नागिन से बचाओ। अंबर ने कहा, मुसीबत यह है कि नागिन मलका सिर्फ पिघले हुए शीशे में ही जलकर मर सकती है, लेकिन उसके लिए राजा का एतमाद हासिल करना जरूरी है। तो फिर कोई तरकीब बताओ। सोचो भाई, मैं राजा को इस तरह सिसक सिसक कर मरते नहीं देख सकती। महारानी, आप फिक्र ना करें, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। इतना आपको कह देता हूँ कि आपका राजा मरता नहीं, मरेगा यही नागन। अगर आज वो कामयाब हो गई है तो कल जरूर शिकस्त खाएगी। अंबर सुबह शाम तरकीबें सोचने लगा जिससे वो राजा पर यह साबित कर सके कि मलका नागिन है। राजा ज्यादा बीमार हो गया। नागिन मलका मुंह रखने के लिए राजा की बड़ी खिदमत कर रही थी। वो ये जाहिर करना चाहती थी कि वो उसकी सबसे ज्यादा वफादार और खिदमत गुजार मलका है। हालांकि हकीकत ये थी कि वो राजा के खून में अपना जहर शामिल कर रही थी और उसे मार रही थी। सारी सारी रात अंबर हिकमत और तिब की किताबें पढ़ता रहता। वो कोई ऐसा नुस्खा तलाश कर रहा था जिसकी मदद से वो नागिन मलका को हला कर सके और राजा को कायल कर सके कि मलका नागिन है, इंसान नहीं। राजा बेचारा बड़ा कमज़ोर हो गया। वो अंदर ही अंदर घुल रहा था। उसकी हड्डियां निकलना शुरू हो गईं। सिवाय दूध के वो कुछ भी खा भी नहीं सकता था। महारानी का गम के मारे बुरा हाल था। वो बार बार अंबर को कहलवा भेजती कि राजा को बचाने के लिए कुछ करो। आखिर एक रात अंबर के जहन में एक तरकीब आ गई। वो खुशी से उठकर सीधा महारानी के पास आया और बोला, महारानी, मुझे तरीका मिल गया है।
कौन सा? कुछ मुझे भी तो बताओ। बस ये मैं आपको नहीं बता सकता। वो वहाँ से सीधा राजा के पास पहुँचा और उसने उसे जाकर कहा, महाराज आपकी बीमारी का इलाज मुझे मिल गया। वो क्या है? देवताओं के लिए जल्दी करो, मेरा तो दम निकला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से होले होले जान खत्म कर रहा है। अंबर ने कहा, महाराज मैं सिर्फ आपकी और महारानी की ज़िंदगी की खातिर आखिरी बार आपसे अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह मैं कहूँ वैसा ही करें। मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं वैसा ही करूँगा। अंबर ने कहा, मैं आपको एक दवाई दूंगा। ये दवाई आपने खुद भी पीनी होगी और मलका को भी पिलानी होगी। राजा ने हैरानी से कहा, मलका को किस लिए पिलानी होगी? बीमार तो मैं हूँ, मलका तो बीमार नहीं, फिर उसे दवाई की क्या ज़रूरत? अंबर ने कहा, महाराज देवताओं के लिए मेरी बात में दखल न दें। मैं जो कुछ कह रहा हूँ बराए मेहरबानी उस पर अमल करें। इसमें आपकी ज़िंदगी और सेहत का राज है। अगर आपने एतराज़ करना और नुक्ताचीनी शुरू कर दी तो आप सेहत याब ना हो सकेंगे और मुझे डर है कि आपकी ज़िंदगी फिर थोड़ी रह जाएगी। राजा ने कहा, क्या तुम फिर मेरी मलका पर शक करने लगे हो कि वो नागिन है? अंबर मैंने तुम्हें कई बार मना किया कि वो नागिन नहीं, तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि वो नागिन नहीं बल्कि मेरी वफादार मलका है। अंबर बोला, महाराज मैं आखिरी बार आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरी बातों पर अमल ना किया तो 1 महीने के अंदर अंदर आप मर जाएंगे और आपको कोई ना बचा सकेगा। राजा मौत के खौफ से कांप गया। उसे ज़िंदगी और अपनी सल्तनत और तख्तो ताज से प्यार था। उसको जब अंबर ने इस मौत सामने दिखाई और कहा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा तो वो सहम कर बोला, नहीं नहीं अंबर, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम मुझे जिस तरह कहोगे मैं उस पर अमल करूंगा। तुम क्या कहना चाहते हो? अंबर ने कहा, मैं आज आपको एक अर्क दूंगा। रात को सोने से पहले इसकी एक खुराक पानी में मिलाकर खुद पी लें और एक खुराक पानी में मिलाकर मलका को पिला दें, मगर इस बात का ख्याल रहे कि मलका को इल्म ना हो। आप दवाई पीने के बाद ये गोली छुप कर मुँह में रख लें, लेकिन ये मलका को गोली नहीं दिखानी। मलका पर यही जाहिर करना है कि आप सो रहे हैं, लेकिन आपने जाग कर चुपके से देखना है कि मलका फिर क्या करती है। जो कुछ आप रात को देखेंगे सुबह मुझे बता दीजिए, उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा। राजा ने कहा, तो क्या मैं मलका को बिल्कुल ना बताऊं कि इसे दवाई मिलाकर पानी पिला रहा हूँ? बिल्कुल नहीं बताना महाराज, नहीं तो आप जिंदा नहीं बच सकेंगे। राजा ने वादा कर लिया कि वो मलका से हर बात छुपाएगा। चुनाचे रात को मलका और राजा ख्वाबगाह में आ गए। राजा बिस्तर पर बीमार पड़ा था और मलका उसका सर दबा रही थी। अंबर ने उस पानी की सुराही में सुराख कर दिया था जो मलका और राजा के कमरे के अंदर रखी जाती थी। मलका की आंख बचाकर राजा ने मलका के पानी के गिलास में दवाई मिला दी। एक गिलास में दवाई मिलाकर खुद पी। उसके बाद राजा ने अंबर की दी हुई गोली मुंह में रख ली। इस बात का मलका को कुछ इल्म ना हो सका। उसके बाद राजा ने झूठ मूठ ये जाहिर किया कि वो सो गया है। वो जानबूझकर अंबर की हिदायत के मुताबिक खराटे लेने लगा। मलका को भी नींद आने लगी, वो भी अपनी मसहरी पर सो गई। अंबर ने जो दवाई राजा और मलका को पिलाई थी उसका असर ये हुआ कि वो प्यास बहुत लगाती थी। राजा को तो अंबर ने गोली खिला दी जिसकी वजह से प्यास नहीं लगती थी, लेकिन मलका ने गोली नहीं खाई थी, इसलिए उसे सिर्फ दवाई खाई थी। चुनाचे आधी रात को मलका को प्यास लगी। वो मसहरी से उठी और उसने गिलास में से लेकर सुराही में से पानी उंडेलना चाहा, मगर सुराही में अंबर ने पहले ही सुराख कर दिया था, जिसकी वजह से सारा पानी बह गया और सुराही खाली हो चुकी थी। बाहर से अंबर ने दरवाजे पर ताला लगा दिया था। मलका ने जब देखा कि सुराही में पानी बिल्कुल नहीं तो वो बड़ी परेशान हुई। बाहर से दरवाज़ा भी बंद था। प्यास की वजह से उसका गला खुश्क होने लगा। ऐसी शिद्दत की प्यास लगी जैसे वो सहरा की धूप में सफ़र कर रही हो। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी और सोचने लगी पानी कहाँ से पिए। राजा चोरी आंख से उसकी सारी बेचैनी देख रहा था, मगर ज़ाहिर यही कर रहा था कि वो सो रहा है। मलका प्यास के मारे तड़पने लगी। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। वो सांप बनकर नाली के रास्ते बाहर जाए और बाहर से पानी पीकर फिर अंदर आकर मलका बनकर लेट जाए। उसने आगे बढ़कर राजा को गौर से देखा। राजा ने फौरन आंखें बंद कर लीं और ज़ोर ज़ोर से खराटे लेने लगा। जब मलका को यकीन हो गया कि राजा गहरी नींद सो रहा है तो वो कमरे के दरमियान में आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने गहरा सांस भरा और दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके आंखें बंद कर लीं। पलक झपकने में मलका से नागिन बन गई। राजा एक आंख खुले ये सारा माजरा देख रहा था। उसने जब मलका को नागिन बनते देखा तो लेटा लेटा कांप कर रह गया। तो अंबर ठीक कहता था कि मलका नागिन है। उसके सामने उसकी मलका नागिन यानी सांप बनी और फर्श पर रेंगते हुए खुरे की नाली में से बाहर निकल गई। राजा को मालूम था कि वो पानी पीने बाहर गई है। वो लेटे लेटे मलका के वापस आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। अगले हिस्से का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे चैनल हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।